हुमायूं के बारे में बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में अभी तक उसकी प्रारंभिक जीवन से लेकर के और हम लोगों ने देखा कि कैसे उसे चुनार का घेरा किया, कैसे बादशाह आगे बढ़ता, दूसरा घेरा करता है, बंगाल जाता है, चौसा का युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध होता है, इन सब की चर्चा किया था। अब बात चालू करते हैं इसके निर्वासित जीवन के बारे में। हुमायूं के जो निर्वासन झेलना पड़ा इसको, क्योंकि इसके द्वारा जो युद्ध हुए उसमें और इसके भाइयों द्वारा जो षड्यंत्र हुए उसमें इसे असफलता मिली और ये असफल होकर भागने को मजबूर हुआ। इसके मजबूर होने का सबसे बड़ा कारण इसका धूर्त और विश्वासघाती भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा माना जाता है। अगर ऐसा नहीं किया होता तो ये बहुत सशक्त सम्राट उस समय का था। इसकी दूसरी कमियां थीं, इसकी अपनी कमजोरियां थीं जो बार बार सामने आ रही थी। एक युद्ध करने के बाद आराम फरमाना और कहीं भी बिना विचार किए रुक जाना। जैसे गुजरात की तरफ जा रहा था तो वहाँ रुक जाता है बहादुर शाह को हराने के लिए, चुनार का घेरा डालता है, फिर वहाँ रुक जाता है, समझौता करने लगता है, फिर चुनार पर दोबारा का आक्रमण कर देता है और फिर इसके बाद बंगाल जीत करके फिर आराम फरमाने लगता है। बंगाल से लौटता है तो फिर चौसा के तट पर, कर्नासा के तट पर, गंगा के तट पर बीच में, तो वहाँ फिर आराम फरमाने लगता है। ये कुछ इसकी अपनी कमजोरियाँ थी जो इसकी हुमायूं की थी। हुमायूं यह भी समझने में असमर्थ रहा कि गुजरात के बहादुर शाह और दक्षिणी बिहार के शेर खां में कोई ऐसा संबंध समझौता है जिसके अनुसार मुगल सम्राट द्वारा एक के विरुद्ध अपनी सेना लेकर पहुंचते ही दूसरी ओर ध्यान बटाने के लिए अशांति और विद्रोह का डंका पीट दिया जाता है, और इसीलिए वह एक ओर भी डटकर नहीं खड़ा हो सका। वह यह भी था कि गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध जो आक्रमण की योजना बनाई थी, अनेक बड़ी भूलें उसमें की थी। बहादुर शाह पर तो उसे उसी समय आक्रमण कर देना चाहिए था जब वो चित्तौड़ के राजपूतों के युद्ध में फंसा हुआ था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। दुर्भाग्य की बात है कि मालवा और गुजरात पर विजय करने के बाद हुमायूं ने मांडू में कई सप्ताह तक आमोद प्रमोद रंगरेलियों में ऐसा व्यस्त हुआ कि सब भूल ही गया। अब उसे वहाँ भी नुकसान उठाना पड़ा। शेर खां पर जब हुमायूं ने दूसरी बार चढ़ाई की तो यह भी फिर भी अव्यवस्थित रहा और बहादुर शाह के और ना शेर खां के विरुद्ध हुमायूं ने किसी विचारपूर्वक कार्यक्रम को अपनाया। 6-7 महीने अच्छा समय नष्ट किया वो चुनारगढ़ में जीतने के बाद, और वो भी बेकार होता चला गया। बंगाल की वही स्थिति जैसा मैंने बताया कि कोई समाचार ही नहीं। बंगाल में तो 8 महीने रहा और 8 महीने तक उसे राजधानी से कोई समाचार ही नहीं मिला। सोचता यही रहा कि सब ठीक ठाक है। इस तरह का एक बादशाह निश्चिंत हो जाए, 8-8 महीने उसे राजधानी का पता न हो, तो उसकी स्थिति तो खराब होनी ही थी। 3 बार गंगा पार की और शेर खां के हाथों खेलता रहा। शेर खां के आदमियों से कन्नौज से लेकर बनारस तक का प्रदेश छीनने का कोई प्रयत्न नहीं किया और केवल आगरा में ही अपनी सुरक्षा का स्वप्न देखता रहा। विजयी शेर खां से लड़ने के लिए वह अनुभवी सैनिकों के दल को परस्पर में मिलाए नहीं रख सका। बहुत बड़ी कमजोरी थी। यह हर तरह कमजोरी दिखाता है। अपने धूर्त भाइयों के प्रति भी उसने नरमी का व्यवहार ही किया था। हुमायूं के तीनों ही भाइयों ने विद्रोह किया और
वो क्षमा देता रहा। पहली बार जब विद्रोह किया, राजद्रोह किया, उसी समय अगर ठीक किया जाता तो शायद ये ऐसी स्थिति नहीं आती, इसके भाई उसके साथ हो जाते, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता था। अब ये निर्वसित जो जीवन जीता है, हुमायूं सिंध नदी के किनारे से दोहरी नामक स्थान पहुंचता है, फिर वहां से भक्कर द्वीप के पास पहुंच जाता है। सिंध राज्य के राजा शाह हुसैन अंगारों के अधिकार में था। हुमायूं ने वहां घेरा डाल दिया। हिंदाल और यादगार मिर्जा सेहवान पर अधिकार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गए। धीरे धीरे यह आगे बढ़ता है और दुर्ग पर घेरा काफ़ी समय व्यतीत हो गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूसरी तरफ शाह हुसैन ने भक्कर के समीपवर्ती जो क्षेत्र थे इनको उजाड़ दिया था और इनको मुगलों को कोई फौजी रसद ही नहीं मिल पाया। अपने भाई की क्रिया से तंग आकर हिंदाल ने भी सेहवान पर घेरा डाल दिया और हुमायूं भी उसके साथ मिल जाने के लिए वहां से चल दिया। जब वह हिंदाल के कैंप में ठहरा था तो वहाँ उसने हमीदा बेगम को देखा था। हमीदा बेगम हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस के सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। इसे मैं फिर से रिपीट करूं, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट है। हमीदा बेगम हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस के सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। यहाँ आपके कन्फ्यूजन के लिए कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीर अली अकबर की पुत्री कौन थी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और शायद हमीदा बेगम ध्यान नहीं आएगा, तो ध्यान रखना इसको। तो ये उसकी पुत्री थी और हुमायूं ने उससे निकाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हिंदाल को अच्छा नहीं लगा क्योंकि हमीदा को वह अपनी धर्म बहन मानता था और स्वयं हमीदा बानो ने भी, जो उस समय 14 वर्ष की थी, वो तैयार नहीं थी। हमीदा का कहना था कि उसके हाथ मुश्किल से ही हुमायूं के गले तक पहुंच सकते हैं, किंतु हरम की अन्य महिलाओं ने अंत में उसे समझा बुझा करके निकाह के लिए राजी कर लिया और 29 अगस्त 1541 ईस्वी को 1541 को हुमायूं और हमीदा का निकाह हुआ और इसके बाद हुमायूं को भक्खर लौटना पड़ा और हिंदाल कंधार चला गया। अब हुमायूं ठट्टा पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था और शाह हुसैन जो ठट्टा का शासक था, हुमायूं के साथी संगियों में बैर पैदा करने की योजना बना रहा था। इसलिए उसने यादगार मिर्जा को अपनी बड़ी लड़की ब्याह करके निकाह करके और गुजरात विजय के लिए सहायता देने का वचन देकर अपनी ओर मोड़ लिया। अब यहाँ भी हुमायूं को कुछ नहीं कर सका और यहाँ भी इसे छोड़ना पड़ा, अपना जो भक्कर की ओर जाना था वहाँ से हटना पड़ा। अब हुमायूं की स्थिति और ख़राब होती जा रही थी। अब वो जीवन से विरक्त हो गया हुमायूं और अब लगा वो निराश होकर के मक्का शरीफ की यात्रा करने के लिए सोचने लगा। इसी समय हुमायूं के मारवाड़ जोधपुर के राजा मालदेव का निमंत्रण मिल जाता है। मालदेव सहायता देने के लिए कहता है। मारवाड़ की राजधानी के निकट पहुंचता है तो मालदेव के आश्वासन का अब कोई अर्थ नहीं रहा और फिर अपना इरादा भी बदल देता है। मालदेव उसे गिरफ्तार करके शेरशाह को सौंपना चाहता था। शेरशाह ने इसके लिए राजा मालदेव को बाध्य किया था और अब यह जब पता लग जाता है तो हुमायूं को वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं।
अब वो सिंध की ओर फिर लौट जाता है, निराश हो जाता है, बहुत कठिनाइयाँ, गर्मी, तूफान झेलता है। राजपूताना के रेगिस्तान को नापते हुए हुमायूं को बहुत कष्ट झेलते हुए, और कहता है 3 दिन तक मुंह में एक बूंद भी पानी बिना डाले चलना पड़ा। और कहते हैं एक कुएं पर पहुँचे तो उन्होंने और इनके घोड़ों ने भयंकर प्यास में इतना पानी पी डाला कि उसमें से बहुत से प्राण छोड़ बैठे, इतना पानी पी लिया। अब हुमायूं ने सिंध में अमरकोट, सोधा राजपूतों का एक छोटा सा राज्य था। अमरकोट सिंध में सोधा राजपूतों का एक छोटा सा राज्य अमरकोट था। वहाँ का जो राणा था उसके यहाँ आकर के हुमायूं शरण लेता है, और इसने राजपूत ने अपने आन बान शान के और शरण लेने वाले के हिसाब से उसका खूब स्वागत करता है और उसे सहायता भी देने को तैयार हो जाता है। अब राणा बीरसाल ने मुगल महिलाओं को अपने दुर्ग में सम्मानपूर्वक ठहरा दिया, और 11 अक्टूबर 1542 को हुमायूं राणा बीरसाल की सहायता लेकर के सिंध विजय के लिए फिर निकल पड़ता है। अभी वो 15 मील तय किया था कि अमरकोट में हमीदा बेगम के गर्भ से पुत्र जन्म का समाचार मिलता है। यही पुत्र हमीदा बेगम का अकबर महान कहलाना चालू किया, जो बाद में तो हुमायूं ने उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रख दिया। अब वह वहीं पर था रास्ते में, और उसके पास कुछ भी नहीं था, तो दावत देने के लिए, उपहार देने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था। और फिर सबसे बात होती है, इस समय जो सबसे बड़ी खराब बात होती है वो ये है कि राणा जो अमरकोट का राणा था और जिसकी सहायता से, बीरसाल की सहायता से यह आगे बढ़ रहा था, उसके आदमियों से लेकर किसी बात की लेकर के झगड़ा हो गया। और अब झगड़ा होने से स्वाभाविक रूप से उसका सहयोग मिलना भी बेकार हो नहीं अब रहा, उसके पास सहयोग भी नहीं रहा। लेकिन इतना था कि कंधार तक जाने के लिए उसको मार्ग मिल गया था, और शाह हुसैन अर्गो ने ये भूखे आक्रमणकारियों की उपस्थिति से तंग आ गया था। इससे छुटकारा पाने के लिए हुमायूं को अपने राज्य से होकर जाने का मार्ग दे दिया और कुछ सहायता भी दे दी। अब वो कंधार की ओर चल पड़ा। कंधार पहुंचता है कामरान के ओर से, वहाँ कामरान राज्य कर रहा था, और अस्करी को उसने सौंप रखा था वो देखने के लिए, कंधार को, पर्टिकुलर क्षेत्र को देखने के लिए। अब फौज देखकर हुमायूं का रास्ता रोक दिया और वो खुद हुमायूं गिरफ्तार करने चाहने लगा। हुमायूं किसी तरह से बचा और भागते हुए 1 वर्ष का बेटा जो अकबर था वहीं छोड़ के आना पड़ा, और कंधार का मार्ग छोड़कर वो फारस पहुंच गया, और जहां शाह तहमास्प ने उसका स्वागत सत्कार किया। तहमास्प, वहाँ का शासक तहमास्प ने, और वह कट्टर शिया धर्मावलंबी शासक अपने अतिथि हुमायूं को भी शिया में दीक्षित करने के लिए उत्सुक था। यदि हुमायूं उसके लिए तैयार नहीं होता तो उसे बल प्रयोग द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किए जाने की छिपी हुई धमकी दी गई थी। अब अपमानजनक उसे लगा ये व्यवहार, लेकिन अंत में 1544 में फारस के शाह ने हुमायूं को इन शर्तों पर सैनिक सहायता देना स्वीकार किया
कि वह शिया धर्मावलंबी बनकर इस मत को अपने क्षेत्र में फैलाएगा। यदि कंधार पर उसे विजय प्राप्त होती है तो उसे फारस के शाह को भेंट करेगा। अब इस सेना को लेकर के हुमायूं कंधार पहुंचता है। अब देखिए यहाँ ये शिया धर्म की सब बातें मान ली और ये कंधार पहुंच जाता है, अस्करी को हरा देता है। अस्करी को बाद में फिर क्षमा दे देता है और कंधार फारस के शाह को सौंप दिया गया। जब फारस के राजा के लड़के की मृत्यु हुई तब हुमायूं ने कंधार पर अपना अधिकार कर लिया और काबुल पर घेरा डालने के लिए चल पड़ा। काबुल पर भी अधिकार कर लिया नवंबर 44 तक और काबुल पहुंच करके फिर अपने 2 वर्ष के बेटे को प्राप्त करता है, अकबर को। कामरान पहले गजनी भागता है और फिर उसके बाद सिंध की ओर चला जाता है। अभी हुमायूं कंधार पर अधिकार किया था और हिंदू कुश के पार अभियान करने चल रहा था कि वो बीमार हो गया। उसके बीमार होते ही उसके भाई कामरान काबुल पहुंच जाता है और उसको अपने अधिकार में कर लेता है। अब बीमारी से छुटकारा पाकर हुमायूं काबुल को घेर लिया, लेकिन वहाँ भी समस्या आई कि कामरान ने क्या किया, अकबर को, इसके लड़के को किले की दीवार पर उधर तोप जिधर चल रही थी उसी तरफ कर दिया। लेकिन फिर भी हुमायूं यहाँ जीत जाता है और कामरान भाग जाता है सदा सर्वदा के लिए। पता नहीं चलता कि वो कहाँ चला जाता है। ये 1548 ईस्वी में होता है। और दूसरे जो भाई थे उससे युद्ध में उसने क्षमा मांगा और इसने क्षमा कर दी। कहते हैं कि 1549 ईस्वी में 1549 ईस्वी में कामरान ने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया और काबुल को अपने कब्जे में कर लिया। और इसमें युद्ध में हुमायूं बहुत घायल हुआ था, किसी तरह से उसकी जान बची थी। और बदख्शा के सुलेमान की सहायता से कामरान से युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में फिर से आता है और उसे हराकर काबुल पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया। और कामरान फिर भाग जाता है और फिर भारत में इस्लाम शाह के पास शरण लेने के लिए चला आता है, लेकिन पकड़ा जाता है, हुमायूं के पास लाया जाता है और हुमायूं फिर अपने भाई को माफ़ कर देता है। लेकिन इस बार इसने अपने भाई की आंखें निकलवा करके उसे अंधा बना देता है, कामरान को। और कामरान के एक साथी सरदार अब उसे छोड़कर चले गए और वह स्वयं भी हज करने के लिए चल दिया। और 1557 ईस्वी में कामरान मर जाता है। हुमायूं के दूसरे भाई पहले ही मर गए इसी के आसपास, और कामरान से अंतिम लड़ाई लड़कर और हार कर अस्करी भी बंदी बना लिया गया, उसे भी मक्का भेज दिया गया, वो वापस नहीं लौटता। हिंदाल एक अफ़गान के हमले में मर गया था। तो अस्करी, हिंदाल और कामरान तीनों जो इसके भाई थे वह अब छुटकारा पा गया उनसे हुमायूं। कामरान की आंख निकाल ली और फिर वो मक्का चला गया, अस्करी भी चला गया और हिंदाल मारा गया। तो इस तरह से तीनों भाइयों से छुटकारा पाता है। अब धीरे धीरे अब फिर उसे भारत की याद सता रही थी और इसी समय मई 1545 में पता चलता है कि शेर शाह की मृत्यु हो गई है। उसका बेटा इस्लाम शाह तख्त पर बैठा है। अब यह एक अच्छा मौका पाता है हुमायूं कि उधर चले और भारत की तरफ और भारत को जीतने के लिए।
इसके बाद यहाँ जो शेर शाह के उत्तराधिकारी हुए एक के बाद एक, वे उतने शक्तिशाली नहीं रहे और उनका शासन उनके एक प्रधानमंत्री जो हेमू के नाम से जानते हैं हम, वह देख रहा था और अपने सब वे लोग निश्चिंत होकर के बैठ गए थे। और जब ये भारत की तरफ चलता है तो भारत में इसे सिंधु नदी पार करता है और पेशावर आता है और यहाँ कंधार जब पहुँचता है तब उसे बैरम खां उससे साथ मिल जाता है, हुमायूं के साथ। इन परिस्थितियों में धीरे धीरे वह बढ़ता है और शेर शाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे वह कमज़ोर स्थिति में होने के कारण इसे मौका मिलता है 20 जुलाई 1555 को फिर यह दिल्ली में प्रवेश करने को मिलता है और 15 वर्ष बाद अपने दिल्ली के तख्त पर बैठता है। इस तरह से दोबारा बादशाह बन जाता है और कहते हैं कि 24 जनवरी 1556 ईस्वी में संध्या के समय दीन पनाह नामक भवन, जिसे बाद में शेर मंडल कहा जाता था, कि पुस्तकालय की छत पर बैठकर कुछ ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं से विचार विमर्श कर रहा था कि नक्षत्र के उदय होने पर दरबार का आयोजित किया जाए। और इसी समय उसके पास वाली मस्जिद में मुल्ला की आजा सुनाई पड़ती है। नमाज पढ़ने के लिए उठा और ढालू सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आने लगा, लेकिन इसी समय उसका बेंत छूट गया हाथ से और सीढ़ियों से गिर पड़ा और उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई। 27 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और इतिहासकार लेन पूल ने लिखा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतिहासकार लेन पूल की का कथन है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। लेन पूल ने लिखा है, क्या लिखा, कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी भर वह गिरते पड़ते चलता रहा था। फिर से मैं बताता हूँ, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी भर वह गिरते पड़ते चलता रहा था। इस तरह से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और ये इतिहास यहीं पर हम रोक देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।